कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना रहे। जैसे अतनी देर बैठे थे, थोड़ी देर और बैठो, अपने प्यारे तेजा को यहाँ का महाराज बना दो और तुम सबका मुंह मीठा करवा दो। उसके बाद अपने अपने घर चले जाना है कि कलावती नाम है हमारा। और देखो अब कलावती का दबदबा और कलावती कैसे हुकूमत करती है, तुम सब देखो। अगर हमारे खिलाफ कोई बगावत किए तो निहुरा पहुड़ा के नहीं, घुसेर के मानू। पहचान? सत्यजीत सिंह तू? हाँ महारानी, सत्यजीत सिंह। अरे लेकिन तू तो अंधा हो गया। कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। देख हरामखोर, कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है, इसलिए कि पाप का पाप नहीं अब घड़ा भर गया। पाप का पाप नहीं अब घड़ा भर गया। अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं है तेरा। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं। अरे लेके सब सिर आया है दरबार में, चला जा अरे भलाई तेरी बंगा मारू तुझे। अरे छुट्टी हर कहीं की नहीं पारो रहे तो कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा भाई खत्म नहीं हुआ है। महारानी, मेरे बेटे के बारे में तुझे कुछ नहीं मालूम क्यों? चल छोड़ महारानी, बेटे की बात पीछे कर। बताओ हरामखोर भयभीत कहाँ है? भयभीत कहाँ, मुझे क्या मालूम? तुझे नहीं मालूम? तुझे नहीं मालूम? हरामखोर, तुझे सब कुछ मालूम है और तू ऐसे नहीं बताएगी, क्योंकि लातों के भी देवता बातों से नहीं मानते। आज सत्यजीत तेरे 4 टुकड़े करके इस महल के 4 कोने में टांगेगा। रुक जाओ, लातन के भूत हम नहीं आए, काहे कि कलावती नाम हमार और कलावती का दबदबा कायम है। थोड़ा हमारी नहीं तो मैं दबदबा कर। अरे दबदबा ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन बना। चला जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगा। बीच में टांग मत अड़ा, मार डालूंगा। आज इस हरामखोर को कोई बचा नहीं सकता। तो मैं भी देखता हूँ कि मेरे सामने कैसे मेरी माँ को मारता है। तो होशियार, संभाल अपने आप। सत्यजीत सिंह अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है, अगर इसकी जिंदगी चाहता है तो डाल दे शमशीर, डाल नीचे शमशीर, अन्यथा इसकी खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। माँ ये तू क्या कर रही है? अरे कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा? और चुप करके खड़े रहा बेटा, नहीं तुम्हारी खोपड़ी ना आसमान में नजर आएगी। अपने बेटे को मारना चाहती है? कौन किसका बेटा? हरामखोर कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा भी खत्म नहीं हुआ। दबदबा था और है और बना रहेगा।
महारानी, अभी तेरी कौन सी नई नौटंकी है रे? हाँ? नौटंकी अपने बेटे के कनपटी पे रिवाल्वर तान के खड़ी हो गई। हाँ? मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं, समझ गई? तेरे कहने का मतलब कि आकाश मेरा बेटा? अवश्य नहीं, मैं कैसे मान लूं? मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा बेटा? मानेगा, जरूर मानेगा। सत्यजीत सिंह, उस दिल को याद कर, अरे याद कर उस दिल को। कभी तूने अपने बेटे के हाथ में कोई तस्वीर बनवाया था या नहीं? याद कर। अरे याद आया। अरे भूल भी कैसे सकता हूँ। गया था अपनी रूपा और अपने छोटे से बेटे राजू को लेकर माँ दुर्गे के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर घुसने वाले को बुलाकर मैंने अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी। बिल्कुल याद है, ऐसा लगता है जैसे अभी कल की ही बात हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो देख किसके हाथों में, अरे देख किसके हाथों में आज वो तस्वीर है या नहीं? डाल दे उस शमशीर को नीचे, डाल। आकाश, हाँ बढ़ाओ, उधर खड़े हो। दिल छोटा मत कर बेटे, और दिखा अपना हाथ। हाँ बेटे, तू मेरा बेटा है, तू सत्यजीत का बेटा है। आकाश, ये महारानी सही कह रही है कि अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। आप मेरे पिताजी हैं? मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे छोड़ बेटा, छोड़, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ बेटा, कहते हैं वक्त का हर शय गुलाम होता है। आज इस समय की बात है बेटे, सब बात भूल जा और वक्त की नजाकत को समझ और पीछे हट। महारानी, खड़ा है सत्यजीत, अगर तुझे अपने दिल की भड़ास निकालनी है तो मार मुझे और छलनी कर दे मेरा सीना। अरे तो खड़ा है तब लेटने के लिए तैयार हो जा। काहे कि कलावती नाम है हमारा, कलावती का दबदबा का मैं दिखाती हूँ। मरने के लिए तैयार हो, तेरी खोपड़ी उड़ाकर तुझे यहीं पर भूनूंगी। अगर गोली चली तो तेरा सर अलग हो जाएगा। बुढ़ा, ज्यादा करोगे तो खोपड़ी उड़ा दो ना। अगर होशियारी किया तो मारूंगा गर्दन अलग। एक तेजा, अगर शमशीर चली तो तेरी बहन का सर अलग कर दूंगा, ये कही बात। कौन हो तुम? महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला खजांची हूँ, जिसको तुमने धक्के मार कर दरबार से निकाल दिया था, और मैं जिंदा रहने के लिए जाकर तेजा सिंह के गिरोह में शामिल हो गया और अपना नाम डाकू दुर्जा सिंह रख लिया। लेकिन एक दिन की बात है, मैं क्या देखता हूँ कि तुम्हारी पत्नी कलावती तेजा सिंह से प्यार करती थी और वो वहां गई और साथ में एक बच्चे को लेकर गई और उसने कहा
कि ये बच्चे की बलि चढ़ा दो। और तेजा सिंह ने उस बच्चे की बलि देने के लिए उसने मुझे सौंप दिया और उस बच्चे को मैं अपने गोद में ले लिया। लेकिन जब मैं बच्चे की बलि देने जा रहा था तो मेरे हाथ कांप गए। मैं बच्चे को छोड़ दिया और उसे अपने गोद में ले लिया और उसको पाल पोस कर सयाना किया और अपना नाम दुर्गा सिंह से नाथू लकड़हारा रख दिया और उस बच्चे का नाम अरमान रख दिया और उसके सीने पर शाही मोहर का निशान लगा हुआ था। तब मैं सोचा कि ये बच्चा महाराज का है, इसलिए महाराज ये जो आपके सामने बच्चा खड़ा हुआ है ये और कोई नहीं, ये वही तुम्हारा बेटा अरमान है। क्या करें बाबूजी? इसे अपने सीने से लगाओ महाराज, इसे अपने सीने से लगा। बाबा ने बताया इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशानी है और मैं देखूंगा वाकई में ये मेरा बेटा है। बेटी अरमान, तुम्हारी सीने पर शाही मोहर की निशानी है। पिताजी, मेरे गले से लग जाओ मेरे लाल, परसों से मैं तुम्हारे लिए तड़पता था। जब उस दिन मैंने आपको कुएं से बाहर निकाला उसी दिन मुझे लग रहा था कि ऐसे लगता है कि इनसे हमारा कोई बहुत पुराना संबंध हो। पिताजी, महाराज शक्ति चाप देव ढोड़ा मना बहुत हराम खो रहे हैं, जानत हो अच्छी तरह। महाराज पहचाना आपने मुझे? आप पहचानो शक्ति? महाराज जिस वक्त मेरी आंख फोड़ी गई मैं गिड़गिड़ा के चिल्लाकर रो कर कह रहा था महाराज कि जिस दिन सच्चाई आपको पता चलेगी आप बहुत पछताएंगे। कलंक मेरे माथे पर लगा है महाराज और मैं बस यही चाहता हूँ कि कम से कम आज तो मुझे न्याय मिल जाए। महाराज न्याय कीजिए महाराज, अगर ना न्याय करना हो तो फिर तो रिवॉल्वर मेरे हाथ में है, मैं इसी वक्त इनका फैसला सुना दूं। नहीं शक्ति, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो शरे दरबार इंसाफ होगा और न्याय होगा। दरबारी, कलावती को खोल दिया जाए। खोल करके इस हराम खोर को ला मेरे सामने। क्यों रे कलावती, मैंने उस समय कुछ ना समझ सका, तू त्रिया जाल फैला करके मेरे बहादुर सत्यजीत सिंह की आंखों को फोड़वा दिया।
मेरा बहादुर सत्यजीत अंधा होकर दरबदर की ठोकरें खाता था। राम शादी तुझे क्या मिला? और ये बता, सच सच बता कि सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है या नहीं छीना? हाँ महाराज, सही सवाल किया है आपने। इसी हरामजादे ने मेरी गोद से बच्चा छीना था। और जब मैंने चिल्लाया ना महाराज, तो यहाँ मेरी गर्दन पे छुरी रख दिया, मुझे जान से मारने की धमकी दी। मक्कार कहीं की, झूठ बोलती है। तेरे गर्दन पे कटारी रख दिया और बच्चा गोद से छीना। महाराज एक कलावती के औलाद साले कड़वाना खड़े रहे चुप्पे। देखिए आगे कमेटी की तरफ से 10 रुपए इनाम आ रहा महाराज 50 के नोट से। भीख मांगा था कारे? भीख नहीं, तुमका मरवा रहे तुहां दबदबा घुसिए रही तुम्हारे गाँव में। देखिए इसका बहुत बड़ा दबदबा था महाराज। यह सारी रात तुम हंसे वाला समझ लो, यहाँ तो निपट लेंगे, लेकिन अगर तुम मिल गए ना, नाम कलावती है हमारा। जब तो जिंदा रहेगी तो मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ साफ साफ बोल। सत्यजीत नहीं तेरी गोद से बच्चा छीना है? महाराज महाराज, मैं आपके सर के, अरे वह काला साफ साफ बोल। मैं आपके सर की कसम खाती महाराज। और फिर एक बार सोचिए, कोई औरत अपने पति की कसम खाएगी और मैं तो आपके हरामखोर, बार-बार मेरी कसम खाती है, मुझे मारना चाहती है। महाराज ये आ गए गुमनाम। महाराज मार इधर पर रही दर्द हुआ हो रहा है। देखिए 20 रुपए का इनाम आ रहा है। कहे महाराज का धोती उतार के मारो के दबदबा खत्म कर दियो महाराज। देखिए बहुत बड़ा दबदबा था, खत्म हुई। और ये 10 रुपया इनाम आ रहा बारे दुआरे वालों की तरफ से। उनका इच्छा है महाराज, ये जो मंत्री है खौराहू, ये बहुत गलत काम करे हैं सेनापति के पत्नी के साथ। महाराज इनका पूरा कपड़ा उतार के मारो। महाराज हमें यह नहीं समझ में आवत है। चुप रहो, मछली मंडी न लगाओ। हमें यह नहीं समझ में आ रहा, जहाँ जोर दिखावे का हुआ तो नहीं जोर दिखाए, यह शॉर्ट पर शॉर्ट मार रहे हो। क्या बात है? आए गए राम नरेश। राम नरेश कलावती तुहने कहती है, ये 10 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं कलावती बहुत सही है, तुम इनके घरे चली जाओ। हाँ। मैं तेरे बेटे की बराबर हूँ, मुझे आंख मार रही है, भैया आगे राम भवन दीजिए। कह रहे सारी रात कलावती का दबदबा रहा है। अब आज दबदबा एक बबुराही में घुसीदा शुरू किया। राम अभिलाष भैया मास्टर जी लिखिए। वहाँ बैठ के देखो ना, हमका बचा लियो, तोहरे सबके पति का हम संभाल ले। सबके पति का ठेका ले रखी है। वो एक साढ़ घूम रहा है, चढ़वा दूंगा ना तो जिंदगी झंड हो जाएगी तेरी, तो सोच लेना। बोल, सत्यजीत सिंह ने तेरी गोद से बच्चा छीना था या नहीं? छीना था या नहीं? नहीं छीना था, नहीं छीना। छोटियार कहीं की, छिनार मक्कार कहीं की।
महाराज कौनो कसर निकाला तो का राम खोर इतना बता दो कि सत्यजीत सिंह ने बच्चा छीना था। अरे बाबू नहीं छीना था। पीछे के शौकीन नहीं ना। बोल बच्चा छीना था या नहीं? नहीं छीना था। हट जा फिर ये बताएगी। हटाना ये हमार न मारो बाबू, नहीं कलावती दूसर लावे का पहले। भागने का इरादा भी किए है। बताओ छीना था या नहीं? नहीं छीना नहीं छीना था। था। और ये ले गई थी मेरे बाल बच्चे को मुझे दिया कलावती का है मारी जा रही। क्यों? मैं तेरे मुखारबिन से सुनना चाहता हूँ। दरअसल बात ऐसी है ना कि सत्यजीत सिंह ने बच्चा नहीं छीना था, मैंने उसे झूठे इल्जाम में फंसाया था। अच्छा, हाँ, बच्चे की बलि नहीं चढ़ी लेती। यही बात प्यार से बता दी। छोड़ो राजकुमार। ऐसी ऐसी महारानी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कहने का मतलब कि मेरे माथे से कलंक धुल गया। हट रे महारानी, हट, चल पीछे हट, चल इसको लेके आओ, इसको। हाँ अच्छा ले आओ, पहले इसको ले आओ। कालिया को कालिया को लेकर आ, मार रहा था उसे, दर्द ऐसे हो रहा था। अरे हमारी पत्नी को फंसाया है यहाँ। नहीं ये हमको फंसाई थी। हराम खोर 16 साल से भगा रखी होला। अरे महाराज ये कई मन सेदू नहीं रे, महारानी के 3-3 मन सेदू। अरे महाराज पहला तो साला डाकू बचपन से है। और क्या जब तुहार मेहरारू के भले न होए तो हमें लगी जावे करिए। महाराज डाकू से नहीं अखान तो आपके पास आइए महाराज। अब आपो से नहीं अखान तो मंत्रिया साले दड़ियल का फंसाई से, और वहू से नहीं अखान ये महाराज तो ये हमका फंसावे कोशिश करे महाराज। इसीलिए महाराज हम जंगल में भाग गए हैं। ये पक्की क्या बिगाड़ा था मेरे बाप ने तेरा, जो कि तूने उसे देखते ही गोली मार दिया था? उसने मुझको दगा दिया था। दगा दिया मैंने था? उस बच्चे को बलि चढ़ाने को कहा था, लेकिन उसने बच्चे की बलि नहीं चढ़ाई, बल्कि बच्चे को पाल पोस कर सयाना किया। मतलब मुझे मारना चाहता? हाँ। अरे उसने एक नेक कार्य किया है तो तूने उसे मिटा दिया, और गद्दारी किया। तूने गलत किया है तो मैं तुझे मिटाऊंगा। साले भड़वो रोए मामलिया, अब इसको लेकर आओ। सबसे बड़ा दुश्मन तो ये है क्योंकि आज सत्यजीत की जिंदगी बर्बाद हुई है तो इसी की वजह से हुई है। बोल भयभीत, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोल। सत्यजीत सिंह, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, मेरा कोई नुकसान नहीं किया था। तो ये चुप रहा, गबर गबर न कर, ने उठा के भट्टा में झोंका भाटा। किसको झोंके करे भट्टा में? ये बगल वाले हमारी चुगली बता रहे हैं। सुन सुन सुन, इतने लोग हैं ना, अगर एक एक जूता मारेंगे साले तो ऐसे मर जाओगे हरामखोर। हराम दादे, कोई हाथ नहीं चलाना, अगर हम मर गए तो शैतान बन के तुम ना। मेरे दरबार का मंत्री होकर, मेरे दरबार का मंत्री होकर हमारा ही नमक खाकर
और हमारे ही साथ गद्दारी किया है? ये तुम्हारे साथ का सेनापति सत्यजीत सिंह एक ही अखाड़े के दोनों शख्स हो, एक ही दरबार के दोनों गुलाम हो। सिर्फ फर्क इतना है कि तू रियाया की देखभाल करता था और वो शख्स अपने पूरे मुल्क की देखभाल करता था। अरे सीमांत सरहद पे मौजूद रहकर अपनी जान हथेली पर लेकर दुश्मनों से टकराने के लिए तैनात रहता था। आज उसी की बदौलत ये यहाँ के सम्राट अपने राज्य कर रहे हैं, अब तुम यहाँ मंत्री का पद निभा रहे हो। काश अगर वो शख्स बॉर्डर पे ना होता तो साले दुश्मन अब तक तुम्हें भी मिटा दिए होते। सत्यजीत सिंह ये बाहर वाली कलावती जा तो रही है, लेकिन जिंदा थी तब भी दबदबा था और मर रही तब भी दबदबा है। काहे की कलावती नाम हमार और कलावती का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। तेजा साले मुंह के छिपा रहा रे कालिया है? मेरे बाप को तुमने मारा है। कहते हैं जन्म देने वाला से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। हराम! महाराज आज जाकर मुझे न्याय मिला है महाराज। आज ये सेनापति सत्यजीत के माथे से कलंक धुल गया महाराज। मैं निष्कलंक हो गया। खुशी का दिन है महाराज, इसलिए एक निवेदन है। बोलो कि बेटे आकाश और भयभीत की बेटी किरण में बड़ा गहरा प्रेम है महाराज, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों से इन दोनों बच्चों की खुशियां सजा दें। ठीक है सत्यजीत, आओ दोनों बच्चों मेरे करीब आओ। आ बैठे हरमान। और बेटे आज ये रतन राज हम दो भाग में करते हैं। आधा राज मैं तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज आकाश को। दोनों बच्चों मिल करके ये राज चलाना, प्रजा का ख्याल रखना, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाई। बहुत अच्छी बात, इस बात का ख्याल रहे बेटी। अरमान, हाँ भैया आकाश, मुझे नहीं मालूम था कि असली राजकुमार तुम हो। भैया ये सब नसीब का खेल है। ये कोई नहीं जानता है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। बेशक मैं राजमहलों में पैदा हुआ, लेकिन राजमहल का सुख मुझे नसीब नहीं था। आप सेनापति के बंगले पर पैदा हुए, लेकिन आपके नसीब में सुख लिखा था, इसीलिए आपकी परवरिश राजमहलों में हुई। ठीक कह रहे हो अरमान, लेकिन किस्मत की बात ये भी तो है कि आज
हम दोनों इस रतनगढ़ रियासत के महाराज कहलाएंगे। हाँ भैया, ये पिताजी का आदेश है। आधा आधा राज्यपाट हम दोनों मिलकर चलाएंगे। हाँ भैया, पिताजी ने बेशक आधा आधा दिया है। हेलो, लेकिन हम दोनों भाई मिलकर इस राज्य को एक साथ चलाएंगे और एक साथ हम दोनों भाई सिंहासन पर बैठेंगे और न्याय करेंगे। ठीक कह रहे हो। हाँ चलिए भैया, बहुत हल्का। हाँ भैया, और अपने राजमहल को पूजा पाठ कराएंगे, शुद्धिकरण करवाएंगे। हाँ भैया, क्योंकि बहुत महल में- पापी लोग इस महल के अंदर बसे हुए थे, महल में पाप का वास हो गया है। इसलिए पूजा पाठ करवाएंगे। और आओ हम लोग प्रभु का नाम लेते हुए राजमहल को चलते हैं। चलो मेरे भाई। चलिए मेरे भाई। कि ब्रज के नंदलाला राधा के सांवरिया, ब्रज के नंदलाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा ब्रज के नंदलाला राधा के सांवरिया, ब्रज के नंदलाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा